इतना टारगेट नहीं किया है जितना आम आदमी पार्टी को किया है। देखिए, राहुल गांधी कोई लोकल नेता नहीं है, वो पूरे राष्ट्र के नेता है। देखिए, ऐलान करने में और स्कीम को अमल में लाने में फ़र्क होता है। वो कहते हैं कि जब मेरी दिल्ली में सरकार आएगी तो मैं हर महिला को 2100 रुपए दूंगा। 10 साल से केजरीवाल की सरकार है, 10 साल से क्यों झक मरा रहा है। मोहल्ला क्लिनिक में भाई दवाइयाँ पूरी नहीं मिलती, जो 2-4 रुपए की दवाई होती है वो तो अंदर से दे देते हैं, जो 10-20 रुपए दवाई होती है पर्चा लिख के बाहर से दे देते हैं। कोई साहब उन्हें बाबरपुर सीलमपुर लेकर आया जाए और उन्हें यहाँ का पानी पिलाया जाए। क्या इस पानी को पी के दिखाएं कि यहाँ पे खुशबू आते है, पानी साफ है, पवित्र कैसा पानी है। 5 मिनट बारिश पड़ती है तो बह के तुम यूपी में चले जाओगे, इतनी बारिश पड़ जाती है, इतना पानी भर जाता है। वो नेता झूठा नहीं है कि कुछ भी 15 लाख आ जाएंगे, ये आ जाएगा वो आ जाएगा, नहीं, जो बोलिए वो करेगा। 15 लाख के झूठे जुमले नहीं दिए इन्होंने। लंगड़े लूलों की सरकार है वो। अभी नीट तो राइट हट जा, कहाँ बन जाएगी सरकार बता दो मुझे तुम। लेकिन चल तो रही है ना। चलने को क्या है, चलने को तो दुनिया भी चल रही है, हमेशा थोड़ी चलेगी, जानिए एक दिन दुनिया। इस समय हम सीलमपुर में मौजूद है, जहां पर अभी राहुल गांधी की जनसभा हुई है। उसके बाद जैसे जनसभा खत्म हुई है तो यहां पर कुछ लोग हैं, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी को सुनने के लिए आए थे या इनको बुलाया गया था। उन तमाम चीज़ों को लेकर आज इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो अंकल लोग यहाँ खड़े हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राहुल गांधी के द्वारा क्या वादे किए गए हैं और क्या बातें की गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनसे जानते हैं जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियाजुद्दीन है। कहाँ से? सीलमपुर से? कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, सीलमपुर से हूँ, सीलमपुर विधानसभा से। क्या किस लिए आए थे? राहुल गांधी को सुनना आए थे? राहुल गांधी जी की के मोहब्बत में यहाँ पे जन सैलाब आया है और अब के आंधी की तरह वोटें पड़ेंगी और वो विधानसभा में रहमान भाई को जिताएंगे, कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। कांग्रेस पार्टी का स्टम जोर है और पब्लिक में भी जोश है। क्या कहेंगे चाचा? राहुल जी को जिताएंगे जी, कांग्रेस को। अच्छा, क्यों जिताएंगे, क्या वजह है? 15 साल पहले काम किया, अब फिर 10 साल से कुछ नहीं हुआ, अब कांग्रेस फिर आ गई दोबारा से। 10 साल से क्या काम नहीं हुआ? कह रहे हैं कि पानी लाइट सब, अरे सब बेकार है। पानी, लोग बीमार पड़े हुए हैं, पानी का पानी ना, बिजली है, कुछ नहीं है, सब बेकार बातें हैं। और क्या चीज़ अच्छी लगती है आपको? ये अच्छी लगती है कांग्रेस आ जाए, सारे काम कारोबार कांग्रेस ने कराया है, अस्पताल कांग्रेस ने बनाया, सारे काम इन्होंने क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया कांग्रेस, इन्होंने केजरीवाल ने कुछ नहीं करा। हिंदुस्तान में जितने काम हुए हैं वो किसने कराया? शुरू से लेके अब तक, आज़ादी के बाद से अब तक जो भी आई है सिर्फ कांग्रेस नहीं कराया है, बाकी सब ढकोसलेबाजी हुई है और कुछ नहीं। अब हमने जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी डेवलप की हुई हैं वो कांग्रेस नहीं कराई है, रेलवे लाइन हो या कुछ भी हो डेवलपमेंट में, वो कांग्रेस ने कराई, बीजेपी ने और बाकी और पार्टियों ने जो भी दी, सब धांधलेबाजी और धोखेबाजी, कुछ नहीं, लोगों को गुमराह किया है बस। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतना विकास करने के बाद भी देश की जनता लगातार बीजेपी को जिता रही है, कांग्रेस को नहीं जिता रही है? देखो जी, बहुत लोगों को पता है अच्छी तरह से, कहीं कहीं ईवीएम का भी मामला खराब हुआ है, लेकिन हम उसको भी दोष नहीं देते, चलो उसको भी छोड़ते हैं। लेकिन ऐसा है, कुछ लोगों की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, जब वो पट्टी उतर जाएगी, जब लोगों को समझ में आएगा इस बारे में कि हाँ, हम जो वोट दे रहे थे बेकार दे रहे थे हम वोट, हमें जहाँ वोट देना चाहिए था, एक अनपढ़ आदमी को वोट दे रहे हैं जो कुछ नहीं जानता और पढ़े लिखों पे राज कर रहा है। एक अनपढ़ आदमी, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो उनके नीचे काम कर रहे हैं, अनपढ़ लोगों के नीचे। लोकसभा चुनाव सब साथ मिलकर लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, तो कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का रास्ता आसान कर दें इन लोगों ने। देखिए, ऐसा हम और आप सोचते हैं और ऐसा बहुत लोग मानते भी हैं, लेकिन जहाँ हमें जाना है, हमको जिसको जिताना है उसको जिता के रहेंगे, जिता के रहेंगे जी। चलिए, और लोग भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मेरा बबलू साहब, 2 पास डाले हुए हैं, क्या बात है? एक वीआईपी है और कैसे कैसे कार्ड है? वीआईपी कार्ड है, इसका है, कार्यकर्ता है कांग्रेस के। क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी को लेकर लगातार मंच से निशाना साधा गया है, कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को इतना टारगेट नहीं किया है जितना आम आदमी पार्टी को किया है। जो सत्ता में होता है इसका तो मुखालफत होती है, मुखालफत भी जायज़ है, क्योंकि 11 साल से इन्होंने कोई काम ही नहीं करा हमारे इलाके के लिए, सीलमपुर विधानसभा के लिए कोई काम नहीं करा। लेकिन सीलमपुर के लिए राहुल गांधी ने कोई प्लान तैयार नहीं किया, कोई ऐलान नहीं किया कि सीलमपुर की जनता के लिए हम ये करेंगे। तो आइंदा कभी बोलेंगे, फिर इसके लिए भी बोलेंगे। हमारे विधायक साहब को क्या आदेश दिया होगा, हो सकता है विधायक साहब को कहा हो कि आप इससे आवाम तक ये बात पहुँचाओ। कई लोग अभी हम लोग जैसे बात कर रहे थे, वो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ अंबानी और अडानी की बात करते हैं, बात करनी चाहिए सीलमपुर की जनता की, जो सीलमपुर की जनता सुनने के लिए आई थी। सीलमपुर के लिए भी होगा, काम होगा, हमारे विधायक जी करेंगे, वो नेशनल लीडर है, वो तो पूरे हिंदुस्तान की बात करेंगे ना।
सलमपुर विधानसभा की बात नहीं करेंगे ना। स्कीम के ऐलान किए जा रहे हैं, ठीक उसी तरह से अगर मंच से भी ऐलान करते तो जनता खुश हो जाती। जनता खुश है, इससे आम आदमी पार्टी से तो बहुत नाराज है यहाँ की जनता। सलमपुर विधानसभा की तो बहुत ज़्यादा परेशानी कर रखा है इन्होंने, और अगर पहली बात तो इंशाल्लाह वो आ नहीं रहा है। अब्दुल रहमान साहब आएंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। एक तरफा आज माहौल बन चुका है कि कांग्रेस को वोट देंगे सब। चलिए, क्या कहेंगे, जैसे राहुल गांधी को सुनने के लिए जनता आई थी, तो सीलमपुर की जनता अपने लिए कुछ स्कीम सुनने आई थी कि शायद हमारे लिए कोई ऐलान करेंगे, लेकिन ऐलान नहीं हुआ है सीलमपुर की जनता के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी कोई लोकल नेता नहीं है, वो पूरे एक राष्ट्र के नेता है। वो किसी एक लोकल एरिया को लेकर टारगेट नहीं करेंगे, वो पूरे राष्ट्र को लेकर उन्हीं के लिए स्कीमें बनाएंगे। ठीक है, कोई ये नहीं स्पेशली सीलमपुर के लिए बनाएंगे, वो इस तरह की स्कीमें बनाएंगी सभी आम आदमी को उसका लाभ मिले, फ़ायदा मिले। लेकिन दिल्ली के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, हर विधानसभा में जाके बातें होंगी, हर विधानसभा में जनसभाएं होंगी, तो जिस विधानसभा में जाएंगे वहाँ की जनता के लिए ऐलान तो करना देखिए, ऐसा है, मैंने राहुल गांधी का दौर देखा है, कांग्रेस आएगा, शीला दीक्षित का, जितने भी ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम थी, हॉस्पिटल थे, समझ रहे हो, कनेक्टिविटी थी, वो शीला दीक्षित के दौर में ही ओके हुए हैं। जितने भी स्टेडियमों का निर्माण हुआ वो सब शीला दीक्षित के दौर में हुए हैं, और जो शीला दीक्षित के राज में चमकाई है दिल्ली, वो आज तक नहीं चमकी, और उसी को समझ लो ये थोड़ा टिप टॉप कर लेते हैं, बाकी तो शीला दीक्षित की ही बनाई हुई दिल्ली है, ये बात सच है। पानी और लाइट को लेकर क्या कहेंगे? सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम लोग मोहल्ला क्लिनिक बना चुके हैं, हम लोग पानी फ्री देते हैं, लाइट फ्री देते हैं, वो तमाम चीज़ों को लेकर कहा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के पास सिर्फ 2-3 स्कीम्स हैं जिनका अभी तक ऐलान कर पाई हैं। केजरीवाल की तरह और स्कीम्स क्यों नहीं ला रहे? देखिए, ऐलान करने में और स्कीम को अमल में लाने में फ़र्क होता है, ठीक है ना। ऐलान तो कर दिया, स्कीम भी तो अमल में आए ना। ऐलान तो कुछ भी कर दो आप, मैं कहता हूँ जी मैं रॉकेट को अंतरिक्ष से यहाँ ले आऊँगा तो आ कोई जाएगा, ये चीज़ है। ऐलान करने दो, जब कांग्रेस पार्टी आएगी ना, हाँ, जब कांग्रेस पार्टी आएगी तो सभी का वो लिए फ़ायदे की बात करेगी, ठीक है। और ये देख लो, हॉस्पिटल भी बनाया गया है ना, ये भी कांग्रेस आई के राज्य में बनाया गया है, जो पीछे पड़ा हुआ है। भाई ये जो केजरीवाल ने ऐलान किया है 2100 रुपए का, वो कहते हैं कि जब मेरी दिल्ली में सरकार आएगी तो मैं हर महिला को 2100 रुपए दूंगा। 10 साल से, एक मिनट भाई, 10 साल से दिल्ली में किसकी सरकार है? 10 साल से केजरीवाल की सरकार है। 10 साल से क्यों झक मरा रहा है? अब कह रहा है कि मैं अब कैसी जो मेरी सरकार आएगी 2100 रुपए दूंगा। उसने कहता है कि मैंने मोहल्ला क्लिनिक खोले। मोहल्ला क्लिनिक में भाई दवाइयाँ पूरी नहीं मिलती, जो 2-4 रुपए की दवाई होती है वो तो अंदर से दे देते हैं, जो 10-20 रुपए दवाई होती है पर्चा लिख के बाहर से दे देते हैं। ये कौन सी राजनीति है भाई? दिल्ली की जनता ने तुम्हें 10 साल के लिए चुना था तो तुम उसको फायदा तो देते। वो कहते हैं कि मैंने बसें फ्री की हैं। बसें फ्री उन्होंने कब की है? उसकी 200 करोड़ रुपए का उस पर क्या कहते हैं अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। दिल्ली जल बोर्ड कहते हैं अभी पीने को, भाई अभी पिछले महीने इतना गंदा पानी आया कि आप उसको पीने तो बात दूर की उसमें हाथ भी नहीं धो सकते। वो दिल्ली जल बोर्ड की उसकी 200 करोड़ रुपए उस पर जुर्माना हो चुका। वो कहता है मैंने 2100 रुपए दूंगा। पानी में भाई गंदी गंदी महक आती है। उससे पंजाब में उसने वादा किया था कि मैं जीतने के बाद पंजाब में 1000 रुपए दूंगा हर महिला को। अब तो वो जीत गया, 1000 रुपए वहां नहीं दे रहा भाई, बिल्कुल खत्म। यहाँ 2100 देगा। केजरीवाल की तरफ से ये कहा जाता है कि अभी हाल ही में जब वो चुनावी कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने जाके घर में पानी पिया था, वो बोले कि बहुत साफ पानी है। भाई एक मिनट भाई, वो पानी आरओ लगवा दिया गया था। भाई तुम हमारे यहाँ वेलकम में चलो, मैं वेलकम का निवासी हूँ बाबरपुर विधानसभा का। आप उधर जाकर के देखो गलियाँ, वो कहता है मैंने विकास कराया। विकास गलियों में इतना पानी खड़ा रहता है, गंदा पानी, पीने की तो बात बहुत दूर की बात। भाई 10 मिनट में दिल्ली भर जाती है। आप इधर ही कहीं, आप इसी एरिया में आ जाओ, सीलमपुर के बाबरपुर के एरिया में मत जाओ भाई। आप इतना गंदा पानी है, उसे आदमी पीना तो बहुत दूर का, आदमी नहीं धो सकता भाई उसमें। क्या कहेंगे? मैं कल्याण पे आ जाओ, पानी में इतनी महक आती है पीने के बाद, क्या आदमी पी नहीं सकता उस पानी को? आप पियोगे तो कहोगे पता नहीं क्या है इसके अंदर। तो किस बात का है ये फिर मुद्दा? कम दम कह रहे हैं कि हम अभी वो एक जगह पानी पिया था उन्होंने जा करके, और ये कहा कि बड़ा साफ पानी आता है, हम लोग पीते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल महक आती है पानी में, बदबू ऐसी आती है जैसे इसमें केमिकल डाला हो कोई सा भी। उन्हें बाबरपुर सीलमपुर लेकर आया जाए और उन्हें यहाँ का पानी पिलाया जाए। क्या इस पानी को पी के दिखाएं कि यहाँ पे खुशबू आती है या पानी साफ है, पवित्र कैसा पानी है? वो यहाँ का पानी पी के दिखाएं, वहाँ तो जाके उन्होंने दिखा दिया कि हाँ मैं पानी पी रहा हूँ। जरूरी आपके सामने पानी खोद के रहे वो टंकी में को आ रहा था टंकी तो हो सकता है ऊपर साफ भर दिया हो। फिल्मों में तो बारिश पड़ जाती है, क्या हकीकत में बारिश पड़ती है? वो ये बताओ मुझे। वो फिल्मी दुनिया है ये इन्होंने फिल्मी दुनिया बना दी, इन्होंने फिल्मी दुनिया बना दी दिल्ली को। 5 मिनट बारिश पड़ती है तो बह के तुम यूपी में चले जाओगे, इतनी बारिश पड़ जाती है, इतना पानी भर जाता है। अगर बह के यूपी में चले जाओ 5 मिनट में, तुम रुक जाओ बारिश में।
ये मीडिया भी नहीं दिखाती है, ये नहीं दिखाएगी क्योंकि मोदी और केजरीवाल भाई भाई नहीं दिखाएंगे। ये सिर्फ राहुल गांधी की कमियां को दिखाएंगे, जो इतना ईमानदार नेता है। कश्मीर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चला, बिना पाँवों के छालों की परवाह करे हुए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब तक गले मिलने का काम करा उस राहुल गांधी ने। मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया उस राहुल गांधी ने। फिर मणिपुर से मुंबई तक ले जाने का न्याय यात्रा करने का काम किया। मैं राहुल जी के साथ चला हूँ, ये टी शर्ट है राहुल जी की, जर्किन मिली हुई है। मैं राहुल जी के साथ, ये पट्टा मिला हुआ मुझे, मैं राहुल जी के साथ कदम से कदम मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में साथ चला हूँ। मुझे पता है मेरा नेता कैसा है। इस देश का विकास करने वाला ये जो नेता है वो राहुल गांधी है। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, जिसमें दम हो वो रोक के दिखा दे। अभी राहुल गांधी का भाषण हुआ है, लेकिन कहीं सीलमपुर को लेकर कोई स्कीम का ऐलान नहीं किया कि सीलमपुर के लिए हम ये खास चीज करके जाएंगे। वो नेता झूठा नहीं है कि कुछ भी 15 लाख आ जाएंगे, ये आ जाएगा वो आ जाएगा, नहीं। जो बोलिए वो करेगा। राजस्थान जाके देखो, छत्तीसगढ़ जाके देखा जब सरकार थी, कर्नाटक जाके देखो, हिमाचल जाके देखो, जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पूरे पूरे लाभ मिल रहे हैं। जो इन्होंने बोले 15 लाख के झूठे जुमले नहीं दिए इन्होंने। लेकिन जनता, सीलमपुर की जनता के लिए क्या ऐलान करके गए हैं? सीलमपुर की जनता को बोला तो है 2500 रुपए मिलेंगे, 8,000 रुपए युवाओं को मिलेंगे हर महीने। राहुल गांधी सच्चे नेता हैं और सच्ची बात करते हैं। क्या हुआ कि अभी लोकसभा चुनाव सब साथ मिलकर लड़ रहे थे और अब आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं? वो पार्टी का नेता है, वो अपने आप जैसे उन्हें अच्छा लगेगा वैसे वो चुनाव लड़ेंगे। क्या कह रहे? भ्रष्टाचार की वजह से उन्हें दिखाई दिया कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार ज्यादा चल रही है, इस वजह से वो अलग हो गए। लेकिन भ्रष्टाचार का तो आरोप वो बीजेपी भी लगाते हैं, लेकिन उसको नहीं हटा पाया आज तक। किसको? बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब तो दे। 400 पार का नारा लगा रहे थे, आधे पे भी नहीं टिक पाई, आधे पे भी नहीं टिक पाई बीजेपी। लेकिन गठबंधन की सरकार तो उन्होंने बना ली ना। किन्होंने? तो इतने गठबंधन लेके चले गए जब 40 की सरकार है, लंगड़े लूलों की सरकार है वो। अभी नीतू सो राइट हट जा, कहाँ बन जाएगी सरकार बता दो मुझे तुम। लेकिन चल तो रही है ना। चलने को क्या है, चलने को तो दुनिया भी चल रही है, हमेशा थोड़ी चलेगी, जानिए एक दिन दुनिया, पता है तुम्हें भी। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी सिर्फ 4 लोगों की बात करते हैं, 4 अरबपतियों की बात करते हैं, कभी वो अंबानी और अडानी की बात करते हैं। सीलमपुर की जनता यहाँ आई थी तो ये सुनने के लिए आई थी कि हमारे लिए कुछ ऐलान करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 8,000 रुपए पर महीने ये किसके लिए है आप बता दो मुझे। सीलमपुर की भी तो जनता उसी दिल्ली में आएगी। ये आप, मुझे लगता है कि मोदी जी के उसमें से आते हुए निकल के कांग्रेसियों के मुंह में ये राहुल जी ने ये कह दिया, राहुल जी ने वो कह दिया। कभी ये भी पूछा मोदी जी ने ये कह दिया? मोदी जी ने 15 लाख रुपए दिए थे, कहाँ है 15 लाख? हम वो वादे करते हैं। अग्निवीर क्यों शुरू हुआ? अगर मोदी जी युवाओं के हित में बोले तो अग्निवीर क्यों खड़ा करा? जो युवा, जो छात्र अपनी तैयारी कर रहा था उसे अग्निवीर में डाल दिया 4 साल नौकरी करने के लिए। वो इतनी 8 साल से 10 साल से मेहनत कर रहा क्या? देखो, मुझे ये बात बताई जाए, जो युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही, वो इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहा है, इतने दिन से तैयारी कर रहा। अब युवाओं ने, जो युवा हमें रोड पे दौड़ते दिखाई देता था ना, वो आज घर में सो रहा। क्यों? क्योंकि अग्निवीर लागू कर दिया, भर्ती निकलने की कम कर दी। रोजी रोजगार अच्छा मिलता है, काम धंधे ठीक ठाक चलते हैं लोगों के। लेकिन सरकार कैसे बना पाएंगे? अब वो तो वोट के बाद में पता चलेगा किसकी कितनी सीटें आती है, उस हिसाब से सरकार बनेगा। आपके यहाँ सीलमपुर से चौधरी परिवार भी मैदान में है। सीलमपुर विधानसभा आपकी है, यहाँ से आपके जो आम आदमी पार्टी में थे वो अब कांग्रेस से आ गए हैं। इसके अलावा और भी कई पार्टियां हैं जो लाइन में लगी हुई हैं, बहुत जल्द पार्टी प्रत्याशी उतार सकती हैं। तो ये कहा जा रहा है कि वो डिवाइड हो जाएगा, क्या कहेंगे इस तरह? नहीं, हम तो कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस को जिताएंगे। क्या नाम आपका? मोहम्मद आरिफ। कहाँ से आए? यहीं से वेलकम से। यहीं से आए जी। क्या लग रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी आए हैं तो वो ऐलान नहीं करके गए सीलमपुर की जनता के लिए, जो जनता सुनने के लिए आई जनता के लिए उनका आना हमारे लिए दुर्भाग्य है। वो आए हमारे लिए, हम उनको, मतलब युवाओं के में एक ऐसा जोश है देखने के लिए, सिर्फ राहुल गांधी आ जाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि यहाँ के लोग वाकई कांग्रेस के साथ जा रहे हैं? आपके दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है। किस तरह का बदलाव चाहते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार, इतना पोल्यूशन हो रहा है, मेरे को खुद गले में तकलीफ है। पानी पीने का नहीं आ रहा, पानी में स्मेल आ रहा है। अभी एक केजरीवाल का एक वीडियो आया था जिसमें वो खुद पानी पी रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो पानी साफ नहीं? पानी तो वो बिस्ले, वो उनका तो पानी ऐसा पानी है, वो कोई आम जनता उनको नसीब भी नहीं होने जो वो पानी पी रहे हैं। आम जनता को तो वो गले नालियों का पानी पिला रहे हैं। जो उनका टूटी का पाइप था उससे वो पानी पी रहे हैं, तो कैसे लगता है कि मतलब वैसे पानी भर दिया गया था? देखिए, अभी आप जमुना पार में जहाँ पे भी जाओगे पानी की इतनी समस्या है यहाँ पे
पानी बिल्कुल पीने का नहीं रहा, इतना स्मेल आ रहा है, उसमें हाथ नहीं धो सकते आप। तो जिस तरह से केजरीवाल की तरफ से दावे किए जा रहे हैं वो सब झूठ है क्या? केजरीवाल ने सिर्फ आवाम को जो है ना झुनझुना दिया है कि अभी क्या बोले स्कीम लेके आए हैं, हर महिला को 2500 रुपए देंगे। सीलमपुर में हम इस वक्त मौजूद थे जहां पर लोगों से बातचीत की है राहुल गांधी यहां से जनसभा करके गए हैं। उसके बाद लोगों का क्या वक्तव्य था, राहुल गांधी को लेकर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, सीलमपुर की जनता क्या सोचती है, इसी को लेकर बातचीत की है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव हिंदी।